हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि ब्लॉग्स में। आज के दिन की शुरुआत मैंने इवनिंग से ही करी है अपने व्लॉगिंग की स्टार्ट। तो अपना व्लॉग स्टार्ट करता हूं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी सब बढ़िया हैं। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं अभी जस्ट चाय पी के आपके साथ रूबरू होने के लिए ऑनलाइन आया हूँ। तो आज सुबह थोड़ा सा बिज़ी होने के कारण मैंने ब्लॉगिंग सुबह नहीं करी थी, इसलिए इवनिंग में किया। तो इवनिंग में भी आप मौसम मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा हो रहा है। पर थोड़ी सी धूप बची है, वो भी अभी थोड़ी देर पे चली जाएगी। तो काफ़ी अच्छा मौसम अभी हो रहा है इस टाइम पे। जो मार्च स्टार्टिंग का मौसम है ठीक ही रहता है, बट एक ही अभी गर्मी थोड़ी सी अभी से ही होने लग गई है। वो तो होली के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी हर जगह। तो बाकी जैसे कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख रहे हैं कि मैं आपको एक वर्चुअल टूर अपने तरीके से, अपने हिसाब से जितना मैं जाता हूँ जम्मू में, वो मैं करा पा रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जितना मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में कुछ मंदिर, कुछ यहाँ के पार्क्स, कुछ यहाँ की लोकल मार्केट जहाँ मैं रहता हूँ फ़िलहाल, उतनी मैंने आपको जितना मतलब मैं खुद बाहर जाता हूँ, मैं खुद आपको उसी चीज़ से मैं परिचित भी करा देता हूँ। तो बाकी आई होप आपको वो वीडियोज़ मेरी सारी पसंद आ रही होंगी और आशा करता हूँ इसी तरह से आप आगे मेरे साथ बने रहेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपको मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो आज जैसे कि सभी जो भी मेरे उत्तराखंड भाई बहन हैं वो इस ब्लॉग को अगर देख रहे होंगे, तो आज सभी जानते हैं उत्तराखंड का एक पर्व त्यौहार शुरू हुआ है जिसे फुलदेई नाम कहते हैं। तो फुलदेई त्यौहार, सबसे पहले तो आप सभी को फुलदेई की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके घर में इसी तरह से प्यार बना रहे, आपके घर की तरक्की ऐसे ही बढ़ती रहे, सबकी सब कुशल मंगल आपके घर पे होता रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, फुलदेई त्यौहार है हमारे एक उत्तराखंड का पर्व त्यौहार बोल सकते हैं इसको, जो कि बड़े खुशी हर्षोल्लास से बनाया जाता है। ये पूरे 1 महीने चलने वाला फुलदेई त्यौहार है। तो आज मैं कुछ आपको फुलदेई के बारे में ही कुछ अपने सजेशन, अपनी जानकारी देना चाहता हूँ जितना मुझे पता है। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं जो उत्तराखंड से नहीं है, तो ताकि उनको भी पता लगे हमारे यहाँ पे फुलदेई त्यौहार कैसे बनाया जाता है और इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो फुलदेई त्यौहार है वो मार्च के स्टार्टिंग में बनाया जाता है, जो कि पूरे इस महीने चलता है। इसका जो बनाने का उद्देश्य ये है कि जो हमारा बसंत ऋतु का आगमन होता है उसको खुशियों से स्वागत किया जाता है हमारे उत्तराखंड कल्चर में। तो इस वजह से हमारे यहाँ ये फुलदेई त्यौहार मनाया जाता है। इसमें हमारे यहाँ अभी इस टाइम पे फूल खिले होते हैं अच्छे अच्छे, जैसे बुरांस का फूल जो मेन उत्तराखंड का फूल माना जाता है, उसको हमारे यहाँ उसको सब अपने पास तोड़ के लाते हैं। चावल, गुड़ एक उसमें रखते हैं, कोई टोकरी छोटी सी बच्चे बनाते हैं, या कोई पीछे डलिया, हमारे यहाँ डलिया कहते हैं जो छोटा सा, आपके यहाँ टोकरी बोल लीजिए हिंदी में, वो चीज़ है। तो इस चीज़ को हमारे यहाँ बड़े खुशियों से बनाते हैं। तो इसमें करा ये जाता है फुलदेई त्यौहार में कि सुबह सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग, उस दिन रात, जो पहला दिन है उस दिन रात को लोग अपना पूरा जो पौधों का सब चीज़ ठीक ठाक से देख लेंगे। अगले दिन सुबह नहा धो के उस एक थाली के अंदर उसमें फूल, थोड़े चावल और गुड़, ये सब रख के पूरे अपने गांव में घूमते हैं। उसके बाद वो लोग अपने गांव में घूम के हर गांव के घर में उनकी देहली में, मतलब देहली मीन्स पहाड़ी में देहली मतलब होता है आपकी चौखट, एंट्रेंस जहाँ से आप करते हैं घर के अंदर, वो चीज़ देहली में उधर चावल रखते हैं, फूल रखते हैं, और उसके बदले में उनको जो जिस घर में वो रख रहे होते हैं वो लोग उनको कोई पैसे देता है, कोई वो गुड़ के बदले गुड़ देता है, थोड़े चावल देते हैं। ये ऐसे ही परंपरा हर बच्चा गांव में जाता है। छोटी छोटी लड़कियां मैक्सिमम इसमें रहती हैं पार्टिसिपेट। तो लड़कियां जाती हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, हर घर में ऐसे ही पूरा इसी रीति रिवाजों से बनाया जाता है, और बदले में उनको भी वही चीज़ सेम मिलती है। तो इसके बनाने का ये मकसद ये था कि जो हमारा ये त्यौहार है, ये मतलब एक ब्लेसिंग कह लीजिए कि आने वाला बसंत ऋतु आपके घर में ऐसे ही खुशियाँ बढ़ाते रहे, आपके घर में बढ़ोतरी होती रहे, भगवान की कृपा आपके घर में बनी रहे, इसका ये ब्लेसिंग होता है इसका मतलब। और जो हमारे घर परिवार में जो भी सब कुशल मंगल से रहे। तो आज का त्यौहार काफ़ी अच्छे से बनाया जाता है। हमारे जैसे सभी जानते हैं उत्तराखंड में 2 रीज़न है, गढ़वाल और कुमाऊँ, ये दोनों में ही बनाया जाता है, और ये पूरा 1 महीने तक पूरा ही चलता है। और इसमें स्पेसिफिकली जब वो बना रहे होते हैं दिल्ली में, तो एक पर्टिकुलर एक पहाड़ी सॉन्ग है, वो उसको गाते हैं
फिर अच्छे से उसको पहले पूरा गा लेते हैं, फिर वो लोग उसको हमारी तरफ से उनको चावल गुड़ वो चीज़ वापस करते हैं। तो ये हमारा जो फुलदे त्यौहार है पूरे उत्तराखंड में बनाया जा रहा होगा। तो आई होप आपके यहाँ भी फुलदे त्यौहार बनाया जा रहा है। और हमारे कुमाऊं रीजन में, जैसे कि मैं रानीखेत से हूँ, हमारे यहाँ फुलदे के दिन जैसे घरों के देहली में एपण भी, एपण मीन्स की एक डिज़ाइन होता है रेड कलर और एक वाइट कलर की लाइनिंग सी होती है, उनको एपण कहा जाता है। एपण निकालने के एपण भी सजाए जाते हैं उस दिन घरों में। तो हमारा जो फुलदे त्यौहार है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खुशी उल्लास से बनाया जाता है। तो मैं आपको आज यही बताने के लिए कोशिश करी है कि हमारे उत्तराखंड पर्व में फुलदे त्यौहार क्यों बनाया जाता है और किस लिए बनाया जाता है। तो जितने भी मेरे उत्तराखंडी भाई हैं तो उनको तो सभी को पता ही होगा कि आज हमारा फुलदे त्यौहार तो सभी अपने अपने घर में बना रहे होंगे। और जो उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं उनको भी एक बार मैं अपने तरीके से ये चीज़ बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ ये फुलदे त्यौहार इसलिए बनाया जाता है और इस वजह से बनाया जाता है। और फुलदे त्यौहार की खासियत ये भी है कि इसमें ज़्यादातर बच्चे ही इन्वॉल्व होते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ सुबह सुबह नहा के अपने घरों से निकल जाती हैं सभी की देहली में, चाहे अपने गांव में तो जाती हैं, अपने गांव के आसपास के जो नियर बाय गांव हैं उसमें भी फुलदे वो कहती हैं। तो फुलदे मीन्स कि फुलदे छम्मा दे ऐसा एक गाना है उत्तराखंड का, तो उसको वो पूरा पर्टिकुलर एक गाना गाती हैं, फिर उसमें अपने फूल रखती हैं जैसे मैंने आपको बताया, फिर उनको वापसी में भी यही चीज़ मिलती है। तो फुलदे त्यौहार एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे यहाँ बनाया जाता है उत्तराखंड में। तो ये पूरे 1 महीने तक बनेगा हमारे यहाँ फुलदे त्यौहार। तो किसी रीजन में ये साप्ताहिक बनता है, कहीं पे टिहरी के किसी ज़िले में ये महीने तक भी बनता है। तो अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन बनाया सभी जगह जाता है। आज की डेट में आप किसी भी उत्तराखंडी के घर जाएंगे या कुमाऊं गढ़वाल कहीं पे भी जाएंगे तो आज के दिन फुलदे त्यौहार मनाया जा रहा है बड़ी खुशी से। इवन यहाँ तक भी ये त्यौहार जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं सिटीज़ में, दिल्ली बॉम्बे कहीं पे भी रह रहे हों, वो अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं अभी कुछ ही समय बाद होली भी आने वाली है, तो होली की स्टार्टिंग में भी ये फुलदे आप बोल सकते हैं कि आज से होली शुरू हो गई है। मतलब हमारे यहाँ होली शुरू हो गई तो होली के स्टार्टिंग में फुलदे भी हो ही जाता है। तो फुलदे बनाने का मेन कारण था बसंत ऋतु का आगमन करना खुशी से, ताकि पूरे साल भर ऐसे ही खिलखिलाते रहे, ऐसे हमारे जितने भी पेड़ पौधे अपने घर में सब अच्छे से बढ़ते रहे, सबके घर में खुशियाँ आए, समृद्धि आए। तो इस ब्लेसिंग के साथ ये फुलदे त्यौहार बनाया जाता है। तो आई होप, आशा करता हूँ जितना मेरे को पता था मैंने आपको बताया, बाकी मेरे थ्रू जितनी आपको जानकारी मैंने दी आपको समझ आई होगी, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा हम भी नहीं जानते हैं। बट ये कि हाँ, अपने कल्चर से जुड़े हैं तो अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली हम लोग हैं उत्तराखंडी, तो उत्तराखंड का हर एक सॉन्ग, हर एक अपना कल्चर को आगे मोटिवेट करने के लिए ये ऐसे जितने भी हमारे पर्व हैं वो ज़रूर बनाने चाहिए, चाहे लोग कहीं भी रह रहे हों। चाहे मैं यहाँ रह रहा हूँ तो हम तो पॉसिबल नहीं है, तो जो घरों में बाहर रहते हैं चाहे दिल्ली बॉम्बे, तो जिसको जैसा टाइम मिलता है बनाना ज़रूर चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, तभी हमारा कल्चर आगे जाएगा, उसको एक मान्यता मिलेगी। अभी आज के टाइम पे तो काफ़ी यंगस्टर जैसे उत्तराखंडी काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं अभियान, कोई यूके रॉक्स है, कोई अपने जो हमारे गांव के शुद्ध पौधों से निकलने वाले जूस वगैरह इसके भी आगे प्रमोट करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है चीज़ देखे। तो प्लीज़ अपने उत्तराखंड कल्चर को आगे बढ़ाइए, हर स्टेट में पहुंचाइए, ताकि हर स्टेट वाले को पता लगे कि उत्तराखंड में ये चीज़ें होती हैं और काफ़ी अच्छी होती हैं। उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी मान्यताएं वाली, जैसे गॉड ऑफ, मतलब सारे मंदिर देवी देवताओं को वहाँ बहुत माना जाता है। 4 धाम हमारे उत्तराखंड में हैं। तो प्लीज़ आप इसको प्रमोट करिए, अपने तरीके से कैसे भी करिए, लेकिन अपने कल्चर से हमेशा जुड़े रहिए। तो इसी आशा के साथ कि आपको जितना मैंने समझाया, आई होप मैं समझाने में सफल रहा हूँगा। बाकी मेरे व्लॉग्स के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके साइड में बेल आइकन है उसको दबाइए। इन तीनों चीज़ों को करना ना भूलिए, तभी आगे प्रमोट हो पाएगा मेरा चैनल और मैं आगे आपके साथ बने रहूँगा। चलिए फिर इसी के साथ आज का व्लॉग इतना ही, मैं आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।